आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि जिले में खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति को देखते हुए अब तक किसी भी सरकार के मुखिया के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि हमारी महिलाएं जंगल से लकड़ी काट के लाती हैं, गीली लकड़ियों से रोटी बनाती हैं, धुएं से उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं। ये चीज़ अगर दिमाग में आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में आई। उन्होंने खुद इस चीज़ का एहसास किया और जो महिलाएं पात्र हैं, जो गरीबी के रेखा के अंतर्गत आती हैं, उन सब के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। आपके विभाग से महंगाई ने जो है चयनित होकर आयोग से लोग आते हैं, शिक्षक और प्रधानाचार्य, और जब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता, उसके बावजूद जब उनका वहाँ पर कॉलेज के प्रबंधक उनसे 30, 40, 50 लाख रुपए मांगते हैं कि हम आपको जब नियुक्ति देंगे जब 30, 40, 50 लाख रुपए देंगे। आप जो कह रहे हैं, अगर इसका एक प्रमाण भी हमारे पास आ जाए, प्रमाण तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं तो गोपनीय रूप से होता है। अगर इसका प्रमाण जहाँ हमें जो प्राप्त हुआ है तो वो निश्चित तौर पर देगा। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ में लोगों का चयन किया गया है। जब लोगों ने घर पे देखा है कि लिफाफा कैसे आया, पता लगी कि उनकी नियुक्ति हो गई, ना कोई सिफारिश है, ना कोई सोर्स है, ना कुछ भी है, और उनको लिए मतलब नियुक्त कर दिया जाता है। यही सरकार ये पारदर्शिता वाली है, निष्पक्षता वाली है, जिसमें कितने सैकड़ों हमारे शिक्षकों का चयन किया है। नहीं, पूरे प्रदेश में जो घपला चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज या अनुदानित कॉलेजों का, आप उसे कैसे रोक पाएंगे? जहाँ की सूचना नियुक्ति दी जाती, जहाँ की सूचना हमें मिल रही है वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे आपके पास यदि ऐसी कोई सूचना हो तो हमें देना, तथ्य के साथ देना, और हम पूर्ण कार्रवाई करेंगे। 2017 में वृक्ष लगाया जा रहा है, अभी तक जितने पेड़ लगाया जा रहा है, हर जिले में हर साल एक जंगल तैयार होना चाहिए, जितना दावा है। क्या एक जंगल तैयार होता? मुझे तो नहीं दिखा, हमारे जिले में तो नहीं है। सरकार जो कर रही है उसमें जनता के लिए भी सहयोगी बनना चाहिए। इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। ये सब जगह लगे हैं, सारे विभागों को सौंपा गया है, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया है, सभी विद्यालयों को सौंपा, मतलब एक सभी विभागों को सौंपा गया है। अब उसमें सरकार जो व्यवस्था कर रही है उसमें जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, भाई सुरक्षा तो आप ही करेंगे। बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां भगवान श्री कल्की की गारुणी रथ यात्रा एवं शोभा यात्रा की तैयारियों को आयोजकों ने अंतिम रूप दे दिया। वहीं कल्की महोत्सव से पूर्व श्री कल्की विष्णु मंदिर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा। आचार्य पंडित शोभित शास्त्री ने बताया कि रथ यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से बड़ी संख्या में कल्की भक्तों के आने का अनुमान है। भजनों का गुणगान होगा तो वहीं यात्रा में शामिल होकर महिलाएं अलग से कीर्तन करेंगी। क्या नाम है आपका? आचार्य पंडित शोभित शास्त्री। भगवान कल्की जयंती को लेकर के संबल में क्या तैयारियां चल रही हैं? 62 में श्री कल्की जयंती महोत्सव की तैयारियां श्री कल्की सेना निष्कलंक दल के सैनिकों द्वारा प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर में बहुत तीव्रता से चल रही है। और कल्की सैनिकों ने आज जो है मंदिर को लाइट से बहुत सुसज्जित कर दिया है, जिसकी तैयारियों में अनेक प्रकार की व्यवस्था, भगवा झंडे मंदिर के चारों ओर लगा दिए गए हैं, और मंदिर की जो साज सज्जा है उसका कार्य बहुत तीव्र गति से, और प्रसाद का इत्यादि जो भी साज सज्जा के कार्य है, जो कल्की सैनिक निरंतर लगे हुए हैं, 1 तारीख को हमको वो कार्य पूर्ण रूप से संध्या में देखने को प्राप्त होगा। और 2 तारीख को भगवान श्री कल्की अपने गारुणी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। सभी संभल वासियों को, भारतवर्ष के जितने भी भक्त आते हैं उनको दर्शन प्राप्त होंगे। नगर भ्रमण के दौरान रात्रि 12 बजे आरती होगी। तत्पश्चात 3 तारीख को भंडारे का आयोजन भी भजन कीर्तन के साथ दोनों दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक भगवान के साथ
भगवानमय भक्तिमय कल्कीमय संबल होने जा रहा है। प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर प्रांगण में श्री कल्की सेना निष्कलंक दल के तत्वाधान में 62वां श्री कल्की जयंती महोत्सव अभूतपूर्व और भव्य रूप से मनाया जाएगा। क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके का आयोजन रखा गया है? आयोजन कल्की भगवान का महामंत्र का जाप के साथ सुंदरकांड के साथ प्रारंभ होगा तो 1-2 तारीख को, और भगवान श्री कल्की का रथ सजाकर भक्त अपने हाथ से ही उस रथ को खींचेंगे, जैसे गत वर्षों में होता आया है। कोविड काल में हमने वो 2 साल रथ यात्रा गाइडलाइन के द्वारा नहीं निकाली, लेकिन इस बार भक्तों में हर्ष और उल्लास की उत्साह की अति है, और उत्साह के साथ भगवान का वो रथ गारुणी रथ कल्की सैनिक और भक्त खींचने के लिए आतुर है। और नगर भ्रमण के लिए भगवान के दर्शन के लिए नगर में व्यवसायियों द्वारा भी भगवा झंडों से नगर को सजाया गया है। इस प्रकार की तैयारियां श्री कल्की सेना निष्कलंक दल के तत्वाधान में चल रही है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पीपरवार कोयलांचल क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय सभागार में सेवानिवृत्त CCL अधिकारी एवं CCL कर्मियों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता पीपरवार महाप्रबंधक CB सहाय एवं संचालन पीपरवार कार्मिक व प्रशासनिक अधिकारी आलोक मनीष सोय ने किया। एम्प्लॉय उनको आपको प्रायोरिटी में उनके जो भी काम हो कर देने चाहिए, इसलिए कि जब तक लोग यहाँ पे काम करते हैं आपके पास 4 बार आ सकते हैं, 10 बार आ सकते हैं, लेकिन कोई बनारस में सेटल किया, कोई बेगूसराय में सेटल किया, उस आदमी के लिए संभव नहीं होता है। यह वैसा ही होता है कि जब एग्ज़ाम दे के जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आदमी को दुखी रहती है कि पास करेंगे फेल करेंगे। वैसे ही रिटायर्ड आदमी सोचता है कि मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी देगा कि नहीं देगा। और ये जो क्षण होता है ना, जो बहुत ही खराब होता है, आदमी उसमें मेंटल टेंशन से गुजरता है। तो पर्सनल फाइनेंस से आग्रह है कि कम से कम, मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि साहब इसका नहीं हुआ। इवन जो ऑफिसर M1 में रिटायर कर गए, M2 में रिटायर कर गए, वर्कर्स के भी हमारे यूनियन प्रतिनिधि लेके आते रहते हैं। बहुत खराब लगता है ये बात। तो इसको आप लोग सिंसियरली लीजिए और इन लोगों का काम आप लोग प्रायोरिटी में कीजिए। जब पैसा देना है तो देर क्यों है? और आप लोग अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखिए। किसी चीज़ को लटकाने का काम नहीं होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप किसी को बोल सकें कि साहब ये काम रूल के हिसाब से नहीं होगा और ये होगा। जो होने लायक है आप कर दो, नहीं होने लायक है आप बोलो कि नहीं होगा। तब क्या है कि वो आदमी के पास और भी रास्ते हैं, आपसे ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, कोर्ट में जाएगा। आप तो कुछ नहीं करके पेंडिंग रख के उसका सब कुछ ब्लॉक कर देते हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर कोई हर चीज़ का ज्ञानी नहीं है। अरे जो ज्ञान नहीं है वो दूसरों से ले लो, आप कोई बुराई नहीं है उसमें, अपने ऊपर वाले से ले लो, साथी से, लेकिन मैटर को आप तुरंत क्लियर करो। रिटायर्ड ऐसे में अभी बीच में बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मुंद्रिका जी से कुछ दिन पहले बातचीत भी हुई थी रिटायर्ड लोगों के लिए रूम बनाने की। तो मुझे लगता है कि श्रमिक क्लब में 2 रूम हम लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां विकास खंड माधवगंज के नगर पंचायत कुरसट निवासी संजय वाजपेयी उर्फ दिवाकर वेद पाठी कुरसट से महाराजगंज जाने वाले चक्रोड के नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में आज 10 बजे से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए। समाज सेवी ने बताया कि इस चक्रोड में जब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो जाएगा तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। हरजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। हरजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। हम सभी लोग आज कुरसट बुजुर्ग ग्राम कुरसट बुजुर्ग से लेकर ग्राम महाराजगंज तक जाने वाले चक्रोट के लिए शासन प्रशासन से माननीय दिवाकर वेद पाठी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन सुबह से कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी समस्या की तरफ संज्ञान लेने का कोई आवश्यक नहीं समझा है। इसलिए हम समस्त मीडिया बंधुओं से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक अविलंब पहुंचाने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। भारत
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। समस्त सम्मानित नगरवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी नगरवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत कुरसट से महाराजगंज तक के लिए एक गलियारा जाता है, जिसके लिए शासन को कई बार पत्र भी हमने लिखा, उपवास रख कर के ज्ञापन भी दिया, लेकिन शासन के कान में जूं नहीं रेंगी अभी तक। अब हम अपने सभी मुख्य सहयोगियों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जो कि आज दिनांक 1 अगस्त 2022 से मनिहार बाबा के निकट गलियारे पर ही प्रारंभ हो गया है। अतएव आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस धार्मिक कार्य में सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुआं, बावली, बाग, तालाब, रास्ता, मार्ग बनवाने का काम शुरू से ही किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को भी इस पुण्य कार्य में भागी होना चाहिए। धन्यवाद। हरजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हरजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। हम सभी लोग आज कुरसट बुजुर्ग, ग्राम कुरसट बुजुर्ग से लेकर ग्राम महाराजगंज तक जाने वाले चक्रोट के लिए शासन प्रशासन से माननीय दिवाकर वेद पाठी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन सुबह से कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी समस्या की तरफ संज्ञान लेने का कोई आवश्यक नहीं समझा है। इसलिए हम समस्त मीडिया बंधुओं से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक अविलंब पहुंचाने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की जय। बड़ी खबर आ रही है इटावा से, जहां आज से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के अभियान की शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने इस अभियान को केके महाविद्यालय से शुभारंभ किया। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड से आधार से लिंक करने का भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल 5 माह तक अभियान चलाया जाएगा। धीरे धीरे घोस्ट वोटर्स या ऐसे वोटर्स जिनके एपिक और आधार आपस में लिंक नहीं है, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे हम उनको वोट देने के अधिकार से वंचित न भी करें, तो भी जब उनकी वोटिंग होने लगेगी तो हम थोड़े से सावधान होकर उस वोटिंग प्रक्रिया को कराएंगे। हमें ये पता रहेगा कि हमारे किन बूथों पर नॉन आधार कार्ड वोटर्स की संख्या अधिक है, और उसके बावजूद भी ये स्पष्ट है कि अगर आधार लिंक नहीं है तो इस क्रम में किसी को मत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना है। लेकिन वो हमारे लिए एक रेड लाइट है, वो हमारे लिए एक जानने का विषय होगा। एज प्रशासन हमें अलर्ट रहना होगा कि उन बूथों पर, उन स्थानों पर, उन वोटर्स में जिन वोटर्स ने अपना आधार से लिंकेज नहीं कराया हुआ, उनके मतदान के समय हम विशेष ध्यान रखें और इस प्रकार से हम अपनी मत की पूरी प्रक्रिया को और शुद्धता से पूर्ण करा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है सर। आज आपने क्या करवाया? आज मैं इस कॉलेज में सूचना मिली थी कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो रहा है, इसलिए मैं कॉलेज में आया वोटर कार्ड लिंक करने के लिए। आपने करवा दिया है? अभी नहीं सर, फार्म भरने जा रहा हूँ। फार्म अभी मिला है, वो भरने जा रहा हूँ, उसके बाद लिंक होगा सर। पहली बार वोट डालेंगे कि पहले भी वोट डाले हैं? सर मैं 2 बार वोट डाल चुका हूँ सर। इसकी उपयोगिता क्या है सर? इससे ये उपयोगिता है कि सर हम अगर मेरा वोट अगर आधार कार्ड से वोट कार्ड से लिंक होगा तो मेरा वोट खराब नहीं होगा, और जहाँ डालेंगे वहाँ एकदम सही जाएगा। हमारा कोई भी वोट फर्जी नहीं डाल सकता है। विगत दिवस आप लोगों को ध्यान होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें निर्देश दिया है अपनी मतदाता सूचियों में आधार कार्ड से लिंकेज कराने का, उसके कार्यक्रम के विषय में आप सभी लोगों को अवगत कराया गया था। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज 1 अगस्त को केके डिग्री कॉलेज से उस अभियान का शुभारंभ पूरे जनपद के लिए हो रहा है, पूरे शहर के लिए हो रहा है। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी और इसमें सभी स्टूडेंट्स, यहाँ के सभी टीचर्स और सभी के माध्यम से
ये मैसेज पूरे जनपद में दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग अपनी इच्छा से मतदाता सूचियों में अपना आधार कार्ड लिंक कराएं, जिससे जो हमारे डमी वोटर्स हैं या ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेटेड हैं उन लोगों को क्लियर किया जा सके और हमारी मतदाता सूची और रिफाइन हो सके। स्टूडेंट्स किस तरह से इंस्पायर करेंगे, क्या और भी लोगों को आप देखिए, जिस प्रकार इस डिग्री कॉलेज का चयन किया गया है, या तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या आने वाले वर्षों में वोटर्स होने वाले हैं, और या ऐसे लोग हैं जो आने वाले समयों में भी आगामी वर्षों में वोटर्स बनेंगे। तो इनसे अपेक्षा ये है कि पहले तो ये स्वयं अपने मत की वैल्यू समझें और ये इस बात को समझें कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो उनमें निहित है, और यदि इसकी डुप्लीकेशन होती है तो ये उसी शक्ति का ह्रास है। दूसरा, अपने परिवारों में जाकर अपने माता पिता को और परिवार में और भी जो वोटर्स होंगे उन्हें ये अवेयर करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनके वोट का मिसयूज़ कर रहा हो, और यदि वो अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड के साथ लिंक कराते हैं, मतदाता सूची के साथ लिंक कराते हैं, तो इस मिसयूज़ की संभावनाएं घटती जाएंगी और क्रमशः हमारी मतदाता सूची और रिफाइन हो जाएगी। तो इसी आशय के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत कॉलेज से की है और सभी छात्रों से इसमें सहयोग मांगा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके सहयोग से हमारा मतदाता सूची से आधार के लिंकेज का काम जो है वो 100% पूर्ण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां जिले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का गरीबों का खाद्यान्न राशन को भाटपा रानी का मार्केटिंग इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने डकार लिया और फरार हो गया। ये खुलासा डीएम की जांच कमेटी ने किया है। दरअसल अब गरीबों को राशन देने के लिए शासन ने डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है, जिसमें जिले के विपणन शाखा गोदाम बंद हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो पुराने खाद्यान्न रखे गए हैं उन बंद गोदामों की जांच के लिए डीएम ने एक कमेटी गठित की है। जांच कमेटी जब बिहार राज्य की सीमा पर स्थित भाटपा रानी हॉट शाखा गोदाम पर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ। पर में ये खाद्यान्न पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी का व्यवस्था कर दी गई, जिसमें कि एफसीआई गोडाउन से सीधे कोटेदार की दुकान पे सामान ले जाया जाता है। तो अब उन जो पुराने गोदामों का सत्यापन हम लोगों ने कराने का निर्णय लिया ताकि वहाँ के स्टॉक का मिलान कर सके। इसी क्रम में भाटपा जो हमारी तहसील है उसमें भाटपा ब्लॉक है, उसमें जो गोदाम है वहाँ पे उसका सत्यापन किया गया। उसमें करीब 10,000 खाद्यान्न की बोरी जो लगभग 5,000 कुंटल होता है वह सामान उसमें शॉर्ट पाया गया। इसका संज्ञान लेके इसमें एफआईआर जो वहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर है राहुल सिंह के खिलाफ लिखाई गई है 3/7 में और अन्य धाराओं में, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। सर अनुमान तक कितने खाद्यान्न होगा? लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यू है उसकी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो वहाँ के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने उसका दुर्विनियोजन किया है, इधर बेचा है। तो इसके क्रम में उनकी रिकवरी या जो दायित्व निर्धारित करना है वो हम लोग कर रहे हैं। सर तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।